हेलो गाइस, तो मैं हूँ ईशान टेक और आज हम इस चीज़ को ये करने वाले हैं। पहले तो पाइथन होता क्या है। पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इधर हाई लेवल का मतलब है जो ह्यूमन आसानी से समझ लिख सकते हैं। फिर इसके फाउंडर और डेवलपर हैं गुइडो वैन रसम। पाइथन का फर्स्ट वर्जन आया था 1991 में। नेक्स्ट अप पाइथन के प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज आते रहे हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं लगते यूज़ करने। इट्स सपोर्टेड इन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि विंडोज़, मैकओएस और लिनक्स। उसका सिंटैक्स सिंपल होता है और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए बेस्ट होता है। मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया था, बट अब तो मैं बहुत आगे हूँ। पाइथन में ऑलमोस्ट सारी यूज़फुल लाइब्रेरीज़ हैं जो आपको यूज़ हो सकती हैं। लाइब्रेरीज़ मतलब कि एक मॉड्यूल टाइप की चीज़ जो आप पाइथन में लगा के उससे न्यू फंक्शन यूज़ कर सकते हो। पाइथन ओपन सोर्स है, मतलब आप उसका कोड अपने हिसाब से बदल सकते हैं। पाइथन का खुद का कोड है, बट वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ, पाइथन सी और सी प्लस प्लस में लिखी हुई है। अब उसके कॉन्स बताते हैं तो पाइथन सी प्लस प्लस, रस्ट, जावा जैसी लैंग्वेजेस से काफ़ी स्लोअर चलता है। ये सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के लिए सही नहीं है और पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में पाइथन में ज़्यादा लाइब्रेरीज़ नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले ये गुड, चलो तो अब पाइथन को यूज़ कैसे करते हैं। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो पाइथन को यूज़ करने के लिए ऑनलाइन कंपाइलर्स बेस्ट हैं जैसे कि प्रोग्रामिस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। अदर देन दैट, पीसीस के लिए आपको python.org पे पाइथन डाउनलोड करनी होगी, देन एक IDE डाउनलोड करना पड़ेगा। IDE होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। इसमें आप कोड लिख सकते हो, चला सकते हो, सेव कर सकते हो। और पाइथन के खुद के IDE को कहते हैं IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। उसके अलावा दूसरी कंपनीज़ की IDEs भी हैं जैसे पाइचार्म, थॉनी और मेरे हिसाब से बेस्ट माइक्रोसॉफ्ट VS कोड। अब पाइथन आइडियली में दो मोड्स होते हैं, स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड। स्क्रिप्ट मोड में हम लोग बहुत सारी लाइंस लिख सकते हैं कोड की, व इंटरैक्टिव में सिर्फ एक ही लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट मोड में हम लोग अपने कोड को सेव कर सकते हैं, इंटरैक्टिव में नहीं कर सकते हैं। हो, अब आ जाते हैं मज़ेदार चीज़ पे, राइटिंग पाइथन कोड। तो पहले सबसे सिंपल चीज़ होती है कि अगर आपको अपने कोड से कुछ निकलवाना है तो प्रिंट फंक्शन आपका दोस्त है। जैसे मुझे हेलो लिखना होगा तो ऐसे करेंगे। अब पहले तो ये जो मैंने सिंबल लगाए हैं हेलो के आजू बाजू, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा मत बोलो प्लीज़ यार, इसमें 10 साल लगते हैं, इसको डबल कोट बोलते हैं। सो अदर देन दैट, अगर आपको कोड डायरेक्ट आउटपुट में डालना है तभी आपको कोड्स लगाने पड़ते हैं। जैसे मान लो कि जो आपका स्ट्रिंग है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं उसका नाम। जैसे मान लिया कि मैसेज मेरा एक वेरिएबल है, उसमें मैंने लिखा है हेलो, तो मैं इधर डायरेक्ट मैसेज लिख सकता हूँ। अब इसके बारे में मैं और अच्छे से अभी बोलने वाला हूँ। सो ओके, मुझे चाय पीनी है। बहुत मीठे यार, मैं आगे नहीं पी सकता। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँगा a = 23। सो अब a की ये वैल्यू मेरा लैपटॉप याद रखेगा। अब वेरिएबल्स के नाम कैसे लिखते हैं, स्मॉल ए से स्मॉल बी, कैपिटल ए से कैपिटल बी यूज़ कर सकते हैं, 0 से 9 के नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ अंडरस्कोर वाला स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेरिएबल्स के नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, वेरिएबल्स के नाम केस सेंसिटिव होते हैं। सो मैंने सिटी कैपिटल में लिखा, सिटी स्मॉल में लिखा, तो ये दोनों वेरिएबल्स अलग रहेंगे, ये इक्वल नहीं होंगे। कीवर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स के नाम के लिए, जैसे कि बाय इनपुट, प्रिंट एंड और, मतलब कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स फॉर फंक्शंस इन पाइथन। ओके, अब डेटा टाइप समझते हैं, मतलब वेरिएबल्स में किस प्रकार का डेटा अड़ा सकते हैं। पहले तो है स्ट्रिंग्स, इसमें आप टेक्स्ट डेटा स्टोर कर सकते हो ऑब्वियसली, जैसे इधर 23 को हटा के हेलो मैंने लिख दिया। फिर है इंटीजर्स, जो नाम से ही समझ आ रहा है, मैथ्स तो आती होगी।
फिर है फ्लोट, या उसका असली नाम है फ्लोटिंग पॉइंट। इसमें फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है डेसिमल पॉइंट जो यहाँ वहाँ नंबर में फ्लोट करके जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे 6.0 लिखा, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो अगर पीछे गए तो 60.0 हो जाएगा, या अगर वो आगे है तो 0.60 हो जाएगा। इफ़ यू गेट व्हाट आई मीन। फिर है लिस्ट्स। एट दिस स्टेज मैं इतना बता सकता हूँ कि एक कंटेनर होता है जिसमें हम लोग मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा साथ में डाल सकते हैं। जैसे ड्रॉअर में तुम कपड़े डाल सकते हो, पेन डाल सकते हो, डब्बे डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। बट अभी मैं उसका सिंटैक्स वगैरह नहीं समझाऊँगा, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए और भी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रिंट को अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे A3 लिया है, B2 लिया है और C इन दोनों का सम है। अब मुझे इसको प्रिंट के द्वारा कुछ ऐसा आउटपुट करना है। इसके लिए मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। पहले मैं कोड डबल कोट्स के साथ स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखूँगा द सम ऑफ, फिर कोट्स के बाहर एक कॉमा लगाऊँगा A, फिर एक और कॉमा लगा के कोट्स में एंड, फिर कॉमा लगा के बी, फिर कॉमा लगा के एक और स्ट्रिंग इज़ इक्वल्स टू, फिर एक और कॉमा लगा के सी, द सम ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल्स टू सी। और अगर मैं इसको रन करूँगा तो द सम ऑफ 3 and 2 इज़ इक्वल्स टू 5। इसमें मैं वर्बली एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या हो रहा है, बट आप अपने दिमाग के पैटर्न रिकग्निशन से समझ जाओ कि यहाँ पे कैसे सिंटैक्स यूज़ करना है। ठीक है। चलो फाइनली इनपुट महान पे आते हैं। ये यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। सिंपली इनपुट लगो, आगे एक सेकंड, सिंपली इनपुट लगो, आगे ब्रैकेट लगाओ और कोट्स के अंदर आप अपना मैसेज लिख दो, जैसे कि एंटर अ नंबर ए, है ना। और ये इनपुट आपको डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में रिसीव होता है। अगर आपको 2 और 3 स्ट्रिंग के फॉर्म में रिसीव होगा और आप उनका सम निकालेंगे तो 23 आ जाएगा। इसलिए अगर आपको ये इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा इंट, और आगे जो भी लिखा है उसको एक ब्रैकेट की लेयर में घुसा देंगे। सिमिलरली मैं एक बी भी ले लेता हूँ इनपुट में, एंटर नंबर बी इज़ इक्वल्स टू एंड सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्रिंट कर देंगे सी। मैं दिखा देता हूँ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। एंटर नंबर ए मैंने डाला 5, एंटर नंबर बी मैंने डाला 6, 11 आ गया ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओ नो, ऑपरेटर्स, डोंट वरी, मैं हूँ इधर। पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, मैंने ये यहाँ पे अपना पूरा एग्जांपल लिख लिया हर एक ऑपरेटर का। ए और बी हम लोग एक इनपुट नंबर लेंगे, फिर ऐड से हम लोग प्लस सिंबल से ऐड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स डैश से हम लोग माइनस कर सकते हैं, स्टार से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्लैश से डिवाइड कर सकते हैं, परसेंटेज से हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं जो डिवीजन के बाद आता है। फिर हम लोग डबल स्टार से पावर लगा सकते हैं, तो ए टू द पावर बी हो जाएगा ये। एंड एफ डिव मतलब कि फ्लोर डिवीज़न, ये 2 स्लैश से होता है। तो एफ डिव में क्या होता है कि डिवीज़न होने के बाद जो भी डेसिमल पॉइंट के आगे वैल्यू लिखी है वो गायब हो जाती है। जैसे कि मैंने 5/2 किया, 2.5 आएगा, और फ्लोर डिवीज़न में 2.5 का 0.5 हट के 2 ही बचेगा। ठीक है, हम लोग इसको रन करते हैं। एंटर नंबर ए 5, एंटर नंबर बी 2, और यहाँ पे जो आया है आप पॉज करेंगे और आप ही वेरीफाई करेंगी, मैं आपके हाथ पकड़ के नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर है रिलेशन ऑपरेटर्स, ये 2 वैल्यू कंपेयर करेंगी और इनका आउटपुट आएगा ट्रू या फॉल्स में। पहला वाला ऑप 1, ये जो सिंबल है ना, ये चेक करेगा इज़ ए ग्रेटर देन बी। फिर दूसरा वाला चेक करेगा इज़ ए लेसर देन बी। फिर तीसरा वाला चेक करेगा, यहाँ पे 2 इक्वल्स लगाए हैं, कि इज़ ए इक्वल टू बी। और अगर आगे वाला चेक करेगा इज़ ए ग्रेटर देन या इक्वल टू बी। इसके आगे चेक करेगा इज़ ए लेसर देन या इक्वल टू बी। एंड आखिरी वाला चेक करेगा क्या ए और बी अनइक्वल हैं। अगर अनइक्वल हो तो ट्रू हो जाएगा। एक बार रन करके देखता हूँ। एंटर नंबर ए मैंने डाला 5, एंटर नंबर बी मैंने डाला 6,
अब फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू आया है आउटपुट। आप फिर से पॉज करेंगे, फिर से वेरीफाई करेंगे। फिर आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये भी आउटपुट ट्रू फॉल्स में ही देंगे, बट ये दो कंडीशंस को कंपेयर करते हैं। देखो एंड में ट्रू तभी आएगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, और में ट्रू तभी आएगा जब एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस ट्रू हैं, एंड फाइनली नॉट तो सिंपली ट्रू को फॉल्स में पलट देगा, फॉल्स को ट्रू में पलट देगा। सो इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑप 1 ऑप 2 ऑप 3 में इन तीनों को इम्प्लीमेंट किया है। रन करेंगे तो पहले मैं डालूँगा 5, फिर 6, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फिर से पॉज करो, फिर से वेरीफाई करो। ओह नो, अब आएंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। नहीं, ये तो काफ़ी इजी है। देखो इफ़ एल्स के नाम से ही समझ सकते हो कि अगर इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू देन डू दिस, एल्स या अदरवाइज डू दैट। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ए और बी को मैंने इनपुट में लिया है, इंटीजर्स हैं ये। अब यहाँ पे लिखा है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, इफ़ दैट इज़ ट्रू तो ये प्रिंट हो जाएगा ए इज़ ग्रेटर देन बी, और अगर ये ट्रू नहीं है तो ए या तो बी से कम होगा या उससे इक्वल होगा, ए इज़ लेसर देन और इक्वल टू बी। बट मैंने यहाँ पे ये जगह क्यों छोड़ी है? वेल इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स और लूप्स के अंदर के कोड को ऐसे ही जगह छोड़ के लिखना पड़ता है, ये हमेशा याद रखना। और प्लीज़ भाई रैंडमली यहाँ वहाँ पे मत लगा देना स्पेसेस को। और इस प्रैक्टिस को हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन, और ये जो हम स्पेसेस छोड़ रहे हैं उनको इंडेंट्स कहते हैं। ओ हाँ, और मान लो कि मुझे यहाँ पे बीच में आके चेक करना था कि अगर ए बी से ग्रेटर नहीं है तो क्या वो इक्वल है। सो उसके लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, एलिफ ए इज़ इक्वल टू बी टू प्रिंट ए इज़ इक्वल टू बी। और अगर ये भी फॉल्स हुआ तो एल्स में समझ सकते हो क्या बचेगा। सो मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। एंटर नंबर ए 5, एंटर नंबर बी 6, ए इज़ लेसर देन 2 क्यों लिखा है इधर, हाँ ए इज़ लेसर देन बी। अब मैं 5 डालता हूँ, ए इज़ इक्वल टू बी, 6 डालता हूँ, ए इज़ ग्रेटर देन बी। गुड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फॉर लूप और रेंज फंक्शन, ये भी इजी है। देखो फॉर लूप के नाम को समझो। इस लूप में एक ही कोड का टुकड़ा बार बार चलेगा फॉर एक रेंज से दूसरे रेंज तक, जैसे 1 से लेके 5 तक। अब सिंटैक्स भी देखो, तड़ा, ये एक बार रन करके दिखाता हूँ। 0 1 2 3 4। अब इसका सिंटैक्स समझो। सो इसमें लिखा है कि फॉर नंबर इन रेंज 0 to 5, फिर कोलन लगा के उसके अंदर का कोड, जैसे मैंने पहले बताया था इंडेंट्स लगेंगे। फिर इसका मतलब है कि ये लूप 0 से 4 के रेंज के हर एक नंबर के लिए एक बार चलेगा, और ये नंबर का एक वेरिएबल भी बन जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना एक वेरिएबल, जो ये 0 से 4 की वैल्यू स्टोर करेगा। बट एक सेकंड, 0 से 5 होना चाहिए ना यार। नहीं, बिकॉज़ देखो रेंज कैसे काम करता है। पहली वैल्यू सीरीज़ को स्टार्ट करती है और इंक्लूड होती है, दूसरी वैल्यू उसको रोकती है बट इंक्लूड नहीं होती, एंड तीसरी वैल्यू वेल बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होती है। और मैंने इसको लगाऊंगा तो ये स्टेप की वैल्यू होती है कि हर लूप के बाद हमारा नंबर कितना बढ़ेगा। सो मैंने इधर 2 की स्टेप वैल्यू डाली तो 0 2 4, 2 से बढ़ रहा है ना। आई होप इजी लगा होगा। सो ये एग्ज़ाम्पल देखो, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप की ये वैल्यूज़ को इनपुट में ले रहा है, फिर उनको रेंज में डाल के नंबर प्रिंट कर रहा है। अब एक चीज़, फॉर लूप्स को में हम लोग यूजुअली एक ही लेटर का वेरिएबल नाम रखते हैं। सो जैसे कि फॉर आई इन रेंज, सो यहाँ पे आई यूज़ कर लेते हैं बिकॉज़ इससे इजी पड़ता है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम कि ये हम लोग बार बार नंबर राइट करें। ये मैंने बस समझाने के लिए यूज़ किया था। सो एंटर स्टार्ट नंबर मैं डालता हूँ 2, एंटर स्टॉप नंबर 11, एंटर स्टेप नंबर 2। सो 2 4 6 8 10। आप वेरीफाई करो। ओके, अब एक चीज़ याद है, लिस्ट्स। मैंने बोला तो था कि मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में, अब क्यों बताऊं?
डोंट वरी, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। तो चलो लिस्ट सीखते हैं वो। अब लिस्ट एक्चुअली बहुत मज़ेदार चीज़ रहती है और इससे इतनी पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं चीज़ें बनाने की, मैं क्या बताऊँ यार। तो पहले तो लिस्ट बनाने का सिंटैक्स देखो। यहाँ पे आपको पहले तो नाम लिखना है, फिर आपको लगाने हैं ओके। सो यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं और उसके अंदर आपको अपने अलग अलग आइटम्स डालने हैं इस लिस्ट के अंदर और उनको कॉमा से सेपरेट करना है। ये जो आइटम्स हैं वो किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। जैसे मैंने अपनी पहले एक एनालॉजी बताई थी कि एक ड्रॉअर में हम लोग किसी भी प्रकार का आइटम डाल सकते हैं, वैसे ही लिस्ट में होता है, हम लोग उसमें किसी भी प्रकार का डेटा टाइप डाल सकते हैं ना। मान लो कि मुझे इस लिस्ट की थर्ड वैल्यू प्रिंट करनी है। सो लुक एट दिस। एक्चुअली मैं पूरी लिस्ट करके प्रिंट करता हूँ। देखो पूरी लिस्ट आ गई। अब मैंने बोला था कि मुझे थर्ड वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा लिस्ट 1 तो लिखा ही है, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2 प्रिंट करेंगे। सो 3.5 हमारी तीसरी वैल्यू आ गई। बट एक सेकेंड ब्रो, 2 क्यों लिखा है मैंने? वेल एक्चुअली लिस्ट के आइटम्स की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है और कोडिंग में देखा जाए जो ये इस काउंटिंग को इंडेक्सिंग बोलते हैं। और ये जो मैंने 2 लिखा है वो तीसरी वैल्यू का इंडेक्स है। सो जैसे मुझे हेलो खींचना होता, सो मैं इधर लिखता 0 नॉट 1 और रन करूँगा तो हेलो। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग अपने पुराने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के एग्जांपल को देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस वाले एग्जांपल पे। सो देखो पहले तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जो सारे ऑपरेशंस के रिज़ल्ट को स्टोर करेगी। देन ये लूप हर एक ऑपरेशन को उठा के प्रिंट कर देगा। इस लूप में जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे ही जो मैंने इंडेक्स की वैल्यू रखी, सॉरी यहाँ पे आई आएगा, तो वैसे ही जो इंडेक्स की वैल्यू है वो ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी 0 से 4 तक। सो 0 1 2 3, 4 इंक्लूड नहीं होता, ये याद रखना। जो रेंज फंक्शन के अंदर स्टॉप की वैल्यू है वो लिस्ट की लंबाई के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट करनी है, क्योंकि अभी तो मुझे काउंट करके लगानी पड़ रही है 1 2 3 4, फिर इधर 4 लिखूँ। सो इससे अच्छा क्या कर सकते हैं हम लोग, लेन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैं इधर नीचे लग के दिखाता हूँ। लेन के आगे ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर ऑप्स जो लिस्ट का नाम है। सो ये क्या करेगा, ये हम लोग को दे देगा लिस्ट की लेंथ। तो अगर मैं इसको रेंज के अंदर लिखूँगा लेन ऑफ ऑप्स, तो ये ऑटोमेटिकली लेंथ को काउंट करके रेंज को उसके हिसाब से सेट कर देगा। तो एक बार रन करके दिखाई देता हूँ। मैंने डाला नंबर A 5, नंबर B 6। वेरीफाई आप कर लो हमेशा के जैसे। अब मान लो मैंने एक और ऑपरेशन किया जैसे मॉड्यूलस। सो A परसेंटेज B और यहाँ पे मैंने लिस्ट में मॉड डाल दिया। अब मेरे कोड के बिना, रेंज के बिना चेंज करे पांचवी चीज़ भी आ जाएगी, क्योंकि ये जो लेन फंक्शन है लेंथ को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है। ओके गाइस। बट गाइस लिस्ट में और भी बहुत कुछ है। देखो फर्स्टली आप लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3। मैं इसको, ये सही चीज़ होती है, बट अभी आई डोंट थिंक ये करके कुछ हासिल होगा, बट इट्स फॉर द लव ऑफ द गेम। साथ में अगर आप नेगेटिव इंडेक्स लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट ऑप्स ऑफ -1, सो ये आखिरी वैल्यू को पकड़ के करेगा। तो मतलब माइनस वैल्यू से ये पीछे से काउंट करेगा। और -0 क्यों नहीं यूज़ कर रहा मैं? अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ज़िंदगी पे ध्यान दीजिए। साथ में लिस्ट में से एक टुकड़ा केक के जैसे स्लाइस करके निकाल सकते हो, ये स्ट्रिंग्स के साथ भी हो जाता है। देखो जैसे मान लो कि मुझे एक न्यू लिस्ट बनानी है, लिस्ट 2, जो हमारी ऑप्स वाली लिस्ट की तीसरी, चौथी और पांचवी वैल्यू स्टोर करेगा। सो इसके लिए मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ऑप्स स्क्वायर ब्रैकेट में मल का जो मल्टीप्लाई का, क्या वो बोल दिया मैंने, हाँ, उसका जो इंडेक्स है 2 कोलन, और मॉड का जो इंडेक्स है 4, एक्चुअली उसके आगे
5। अब इससे क्या होगा, टू वाले इंडेक्स से 4 वाले इंडेक्स तक, याद रखना स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, 2 वाले इंडेक्स से 4 वाले इंडेक्स तक की जितने भी वैल्यूज़ हैं ऑप्स वाली लिस्ट में, ये खिंच के आ जाएंगी एक स्लाइस ऑफ अ केक की तरह और लिस्ट 2 में स्टोर हो जाएंगी। मैं एक बार इसको प्रिंट करता हूँ। सो ये हटाएंगे, रन किया जाए। सो मैंने अपना कोड थोड़ा सही किया है। सो 0 1 2 3 हमारा 2 के इंडेक्स पे है और 4 5 3 4 5 हमारी लिस्ट 2 बन जानी चाहिए। तो मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, 3 4 5। इसके साथ ही ये याद रखना कि जब आप स्लाइसिंग करते हैं तो दोनों इंडेक्सेस के बीच में कोलन लगता है। और साथ में अगर आपको वो स्टेप्स वाली चीज़ जो फॉर लूप्स में होती है वो करनी है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 की स्टेप वैल्यू डाल दूँगा तो ये सिर्फ 3 और 5 उठाएगा, 4 बीच में से छोड़ देगा, है ना। अब मैं बताता हूँ कि ये स्ट्रिंग्स में कैसे काम करता है। सो देखो, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक मैसेज रखा है, हेलो ईशान, और मैंने बोला कि ईशान गंदा इंसान है, तो इस स्ट्रिंग से उसको हटाओ और सिर्फ हेलो प्रिंट करो। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ना उसमें एक एक कैरेक्टर का खुद का इंडेक्स है। जैसे कि एच का इंडेक्स है 0, ओ का इंडेक्स है 4, स्पेस का इंडेक्स है 5, आई का इंडेक्स है 6। सो इसके लिए मैं लिखूँगा हेलो का एक वेरिएबल मैसेज, स्क्वायर ब्रैकेट में एच का जो इंडेक्स है 0 और स्टॉप का जो इंडेक्स होना चाहिए मतलब कि 5। सो ये हेलो को पकड़ लेगा। मैंने 4 क्यों नहीं लिखा, वो तो 4 पे है ना, क्योंकि स्टॉप इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है ना। तो अब मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट अप लिस्ट के कुछ फंक्शंस और पावर्स भी रहती हैं। पहले तो आप लिस्ट के अंदर से किसी भी वैल्यू को उधर ही उधर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 ली है 3 4 5 6 7, जब ये प्रिंट होगी तो वही आएगा। बट मैंने अगली लाइन में लिखा है लिस्ट 1 में जो 4th इंडेक्स वाली वैल्यू है मतलब कि 7, वो मैं बदल के 10 कर देता हूँ और ये प्रिंट हो जाएगी, ये देखना। सो पहले आ गई 3 4 5 6 7, फिर जब मैंने वैल्यू बदली तो हो गया 3 4 5 6 10। इसके कुछ अब लिस्ट के साथ कुछ फंक्शंस भी रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, पहला फंक्शन है डॉट अपेंड। इसको यूज़ करना है तो डॉट अपेंड करता क्या है, ये ना लिस्ट के एंड में आप जो भी वैल्यू देंगे उसको ऐड कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है 8, सो मैं इसको रन करूँगा तो 3 4 5 6 7 8 आ गया ना। सो डॉट अपेंड 8 करने से हमारी लिस्ट के अंदर 8 भी घुस जाता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट लिखूँगा डॉट इंसर्ट 8, सो ये वैसे काम नहीं करेगा, क्योंकि इंसर्ट क्या करेगा ना, ये अगर आप उसको एक इंडेक्स देंगे, जैसे मैंने इसको दिया 1 इंडेक्स, तो ये 1 वाले इंडेक्स पे 8 डाल देगा उस लिस्ट के अंदर, और जो भी उसके आगे है उसको शिफ्ट कर देगा, मतलब खिसकने के लिए उसको जगह भी तो लगेगी। तो ये देखना 3 8 4 5 6 7, सो जो 4 5 6 7 था वो आगे शिफ्ट हुआ, 8 बीच में इंसर्ट हो गया एट द इंडेक्स 1। एंड फाइनली आपकी लिस्ट का आखिरी फंक्शन जो सिलेबस में है वो है डॉट पॉप। इसमें ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, पर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ लिखते नहीं हैं। सो डॉट पॉप करता क्या है, ये लिस्ट की आखिरी वैल्यू गायब कर देता है। जैसे देखना 3 4 5 6 7 तो गायब हो गए। सो ओ भाई, ओके, पहले तो ये देखना, ओके, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। सो देखो, अभी बोल बोल के मैं थक गया हूँ, सिर अभी दुख रहा है मेरा। बट गाइस फाइनली इसके साथ आपका पूरा पाइथन का 10th सिलेबस कंप्लीट हो जाता है।
आपको अगर इन सब कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत सारे कूल एग्जांपल्स और प्रोग्राम्स देखने हैं तो इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ। सो कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे कि आपको मेरा वीडियो इमीडिएटली मिल जाएगा। सो धन्यवाद देखने के लिए।